तो मांगा की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि मेरा नाम सूपिंग है और मैं किसी और दुनिया से यहाँ पर ट्रांसमिग्रेट हो गया हूँ। इसके बाद में हमारे मेन कैरेक्टर का पहला लुक दिखता है जहाँ पर उसकी बॉडी से बहुत सारा खून निकल रहा था। साथ ही उसके पास में एक छोटा बीस्ट भी था जो कि बहुत बुरी तरह से घायल था। और इन दोनों के सामने हमें बहुत बड़े साइज के बहुत सारे बीस्ट सेंटीपीड दिखते हैं। सूपिंग उनके तरफ देखते हुए वहीं पर पड़े एक हड्डी के टुकड़े को उठाते हुए कहता है कि मुझे लगता है सबसे बुरी चीजों में से किसी एक की शुरुआत हो गई है। और उसकी बात सुनकर उसके पास में पड़ा हुआ छोटा सा वाइट बीस्ट भी अपनी पावर को चार्ज करते हुए अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और वो दोनों ही गुस्से में चिल्लाते हुए उन बड़े बड़े सेंटीपीड पर अटैक कर देते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सूपिंग बताता है कि ये सब कुछ दिनों पहले की बात है। जब मैं सोकर उठा तो मैं यहाँ पर ट्रांसमिग्रेट हो गया था और यहाँ पर मैं जिस ह्यूमन के साथ में ट्रांसफ़र हुआ हूँ ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक आईडी है। उसका नाम स्प्रिंग है और वो 18 साल का है। इसी के साथ में वो लोंगजियांग सिटी में रहता है। दूसरे ट्रांसमिग्रेटर्स के जैसे ही मेरे पास में भी यहाँ पर एक नई आइडेंटिटी है। इस दुनिया की धरती भी मेरी दुनिया की तरह ही है, बस यहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस है और ये लोग इंटरस्टेलर एरा में एंटर कर चुके हैं। पर टेक्नोलॉजी ही यहाँ पर सब कुछ नहीं है, वो तो एक सपोर्ट की तरह ही है। यहाँ की असली कोर प्रेजेंस तो यहाँ के पेट बिस्ट है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के पेट्स हैं जो कि ह्यूमन सोसाइटी से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। पेट्स अपनी ताकत और अपनी पावर से ह्यूमंस की बहुत सारी मदद करते हैं और उनके कामों को आसान बनाते हैं। वो इनके लिए लड़ाई करते हैं और जीतते हैं। यहाँ पर वार टेमर होते हैं जो कि पेट बिस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हर एक कंट्री की पोजीशन उनके पास के वार बिस्ट पेट की स्ट्रेंथ और पावर से डिसाइड होती है। इसका मतलब है कि इस दुनिया में वार पेट्स की एबिलिटी ही सब कुछ है और यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। इतना कहने के बाद में स्प्रिंग रूम के बाहर चला जाता है। दरवाजे के सामने एक लड़की होती है जो कि स्प्रिंग को बाहर आते देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और वो मन में सोचती है कि मेरे भाई के लिए इतनी जल्दी उठना ये तो बहुत ही ज़्यादा रेयर है। सूपिंग वहाँ पर रखी एक फ़ोटो को देखते हुए कहता है कि ये लड़की तो इस बॉडी ओनर की छोटी बहन है। फिर वो उस लड़की के पास के एक सिल्वर बैज को देखते हुए कहता है कि ये क्या है। पर इस सब से वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में अपना पंच बनाकर सूपिंग पर मारती है। इस पंचे की पावर से सूपिंग की हालत ख़राब हो जाती है और वो कहता है कि ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। फिर वो लड़की कहती है कि मैं ऑलरेडी एक वार टेमर हूँ। फिर हमें बताया जाता है कि इसका नाम सोलिंग यू है और ये फियोनिक्स माउंटेन एकेडमी की ईयर 1 की वार टेमर है। इससे सूपिंग अपने मन में कहता है ये देखकर तो लगता है कि इस बॉडी के पुराने ओनर और इसकी बहन के बीच के रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं। इसके बाद में सूपिंग अपने मन में सोचता है कि क्या इस बॉडी का पुराना ओनर बहुत ही बैड पर्सन था। फिर वो सोलिंग से कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं तुम्हारे साथ में कुछ भी गलत नहीं करूँगा। इससे सोलिंग अजीब सा फेस बनाते हुए कहती है कि सूपिंग क्या तुम वो सभी चीज़ें भूल गए हो जो तुमने मेरे साथ की है। और वो सूपिंग को सभी पुरानी बातें बताती है जब उसने एक कीड़ा उसके बेड में रख दिया था, उसके जूते को छुपा दिया था, उसके स्नैक्स से कुछ चुपचाप से खा गया था। और ये सुनकर सूपिंग की बोलती ही बंद हो जाती है। फिर सोलिंग कहती है कि जाओ और जाकर पेट शॉप को संभालो, वहाँ पर तुम्हारे कस्टमर से मुझे कॉल कर रहे हैं, उन्हें जाकर हैंडल करो या फिर इसके रिजल्ट के लिए तैयार रहना। ये सुनकर सूपिंग कहता है तो इस बॉडी का ओनर पूरी तरह से बेकार नहीं था, उसके पास में एक पेट स्टोर भी है। और थोड़ी देर के बाद में वो अपने पेट स्टोर के पास में पहुंच जाता है और अपने फिंगरप्रिंट से उस शॉप को ओपन करता है। उसे शॉप के अंदर बहुत बेकार स्मेल आती है क्योंकि शॉप के अंदर सभी जगह पे बहुत गंदगी फैली हुई थी। सूपिंग गुस्से में एक पेट डॉग बिस्टर के ऊपर चिल्ला रहा होता है कि तभी उसे पीछे से कोई एक जोरदार किक मारता है जिससे सूपिंग अंदर जाकर गिरता है। जब वो गेट की तरफ देखता है तो वहाँ पर एक जवान लड़का और एक पेट बिस्ट था। वो लड़का कहता है कि क्या तुम अपने कस्टमर को भूल गए हो, मैं पिछले 1 हफ्ते से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मैंने अपने ब्लैक ब्लास्टर लायन को उसकी केयरिंग के लिए तुम्हारे पास में छोड़ा था और तुमने उसे 10 फीमेल लायन के बीच में छोड़ दिया, वो भी पूरे 3 दिन के लिए। क्या तुम्हें पता है कि वो सभी कितनी क्रूअल थी। इस पर सूपिंग कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से आपके बिस्ट की देखभाल मैं करूँगा और ये फ्री चार्ज होगा। पर वो बिस्ट ओनर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो अपने बिस्ट को सूपिंग पर हमला करने का ऑर्डर देता है और वो ब्लैक ब्लास्टर लायन सूपिंग के पीछे आ जाता है और अपनी नुकीली पूंछ को सूपिंग के गर्दन पर रख देता है। सूपिंग इस पे घबराते हुए सोचता है ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, क्या इस वर्ल्ड में सभी लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लड़ाई झगड़ों से ही सॉल्व करते हैं। इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर तो बहुत ही ज़्यादा बेकार था जो लोगों को इतना ज़्यादा गुस्सा दिला देता है। फिर सूपिंग उस लायन की पूंछ के कोने को पकड़ते हुए कहता है कि हमें बात करनी चाहिए, मैं आपको खर्चे हुए पैसे के 3 गुना ज़्यादा पैसे वापस कर दूंगा।
इस पर वो पेट ओनर कहता है कि मेरा मेन वार पेट तुम्हारी वजह से ऐसी हालत में पहुंचा है, तुम इसे पे नहीं कर सकते हो, पर मेरे पास में एक आइडिया है। ब्लैक ब्लास्ट, अपनी न्यू स्किल को ट्राई करो। ब्लैक ब्लास्ट, इस बेकार पेट स्टोर को डिस्ट्रॉय कर दो और तुम्हें तुम्हारा प्राइड वापस मिल जाएगा। ये कभी मत भूलना कि तुम्हारे पास में वाइट ड्रैगन की ब्लड लाइन है। ब्लैक ब्लास्टर के अटैक को चार्ज होता हुआ देखकर सुपिंग कहता है, ये तो बहुत ही तेज लाइट है, ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, और इस ब्लैक डॉग के पास में एक वाइट ड्रैगन की ब्लड लाइन कैसे है। इधर ब्लैक ब्लास्टर का अटैक पूरी तरह से तैयार हो जाता है। ये देखकर सुपिंग कहता है कि अब तो मैं मरने वाला हूँ। ट्रांसमिग्रेशन के बाद में मैं अकेला इतना कमजोर क्यों हूँ, अभी तक तो मेरे पास में एक वार पेट भी नहीं है। तभी यहाँ पर एक लाइट फ्लैश होती है और ये लाइट सीधे सुपिंग के ऊपर चली जाती है। तभी यहाँ पर टाइम भी रुक जाता है और सुपिंग के सामने एक सिस्टम स्क्रीन ओपन होती है जिस पर लिखा हुआ होता है सूटेबल कैंडिडेट मिल गया है, उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है। ये देखकर सुपिंग खुश होते हुए कहता है, फाइनली मेरा चीट सिस्टम आ गया है, ये सभी ट्रांसमिग्रेशन स्टैंडर्ड के लिए फिट बैठता है। फिर सिस्टम विंडो पर लिखा हुआ आता है कि रास्कल स्टोर के साथ में आपकी बाइंडिंग हो गई है। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अब ये क्या मुसीबत है, एक स्टोर के साथ में बॉन्डिंग, ये तो बहुत ही बेकार है। चैप्टर 2 की शुरुआत में हमें सुपिंग की एबिलिटी के बारे में बताया जाता है और उसके स्टेटस विंडो दिखाई जाती है। फिर सिस्टम विंडो पर लिखा हुआ आता है कि स्प्रिंग का सुपर टेमर सिस्टम से बॉन्ड बन गया है। ये देखकर सुपिंग हैरान होते हुए कहता है कि ये क्या है। फिर स्प्रिंग को नोटिफिकेशन दिखता है कि इस पेट स्टोर के अंदर उसे कोई भी हरा नहीं सकता है और अगर उसके ऊपर कोई भी अटैक किया जाता है तो वो अपने आप ही नलिफाइड हो जाएगा। ये देखकर स्प्रिंग कहता है कि यहाँ पर मुझे कोई भी अटैक असर नहीं करेगा, क्या इसका मतलब है कि मैं इनविंसिबल बन गया हूँ। तभी उसे कुछ याद आता है और वो कहता है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो इस पेट स्टोर के साथ में हुआ है। इसके बाद में सिस्टम भी उसे फिर से यही बात बताता है। ये देखकर सुपिंग थोड़ा निराश हो जाता है। अब यहाँ पर टाइम नॉर्मल हो जाता है और सब कुछ पहले के जैसे हो जाता है, जहाँ पर वो ब्लैक ब्लास्ट अपना अटैक करने के लिए तैयार था। वो अपना अटैक करने ही वाला था कि तभी लास्ट मोमेंट पर सुपिंग अपने हाथों से उसके मुंह को बंद कर देता है और डरावना सा लुक देते हुए कहता है कि तुम मेरे पेट स्टोर के साथ में क्या करने की कोशिश कर रहे हो। ये देखकर तो ब्लैक ब्लास्टर बिस्टे के भी पसीने छूटने लग जाते हैं और वो डर के मारे नीचे बैठ जाता है। फिर सुपिंग उस बिस्टे ओनर की तरफ देखते हुए कहता है कि सर, क्या आपको हमारे स्टोर की सर्विस से कुछ और प्रॉब्लम है। पर उस बिस्टे ओनर के ये सब देखकर पसीने छूटने लग जाते हैं और वो कहता है कि क्या इसने अभी अभी ब्लैक गेल के वाइल्ड अटैक को सिर्फ अपने एक हाथ से ही रोक दिया है। मैंने आज से पहले कभी भी ऐसे एक्सपर्ट के बारे में नहीं सुना है। और वो डरते हुए कहता है कि नहीं सर, मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सुपिंग मुस्कुराते हुए कहता है कि सर, आपको अगर और कोई इंक्वायरी नहीं करना है तो प्लीज़ आपके पेट को मुझे यहाँ पर कुछ और दिनों के लिए रखने दीजिए, मैं इसे बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करूँगा। सुपिंग की इतनी बात सुनते ही वो ब्लैक गेल बिस्ट और उसका बिस्ट ऑनर दोनों ही वहाँ से चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। ये देखकर सुपिंग मनी मन सोचता है कि ये दोनों भाग क्यों रहे हैं, क्या मैं इतना ज़्यादा डरावना दिख रहा हूँ। तभी सुपिंग को सिस्टम विंडो पर नया नोटिफिकेशन दिखता है कि आपने एनिमी को यहाँ से भगा दिया है और आप रिवार्ड के तौर पर इस स्टोर की सभी स्टेट को रिफ्रेश कर सकते हैं। सुपिंग यहाँ पर यूज़ के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता है और उसके ऐसा करते ही यहाँ पर पूरा स्टोर ही नया बन जाता है। ये देखकर सुपिंग बहुत ही खुश होता है और वो कहता है, ये रिफ्रेश वाला ऑप्शन तो बहुत ही ज़्यादा कूल है। और उसे एक रूम का गेट दिखता है। वो कहता है कि इस रूम के अंदर क्या है। जब वो उसे ओपन करता है तो उसके अंदर उसे 2 पेट बिस्ट दिखते हैं। वो उस रूम को देखते हुए कहता है, ये तो पेट बिस्ट के लिए एक इनक्लोजर की तरह दिख रहा है। जरा रुको, ये तो वही दोनों पेट बिस्ट है जिन्हें मैंने पहले देखा था, पर ये तब उतने छोटे नहीं थे। तभी इसे सिस्टम की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आता है जो इसे बताता है कि ये पेट्स के लिए एक तरह का नर्सिंग स्पेस है। यहाँ पर जिन पेट्स को रखा जाता है उनका साइज नर्सिंग स्पेस के कंपार्टमेंट के अनुसार छोटा हो जाता है। अभी यहाँ पर 9 नर्सिंग स्पेस है जिसमें से आपने 2 पेट्स को रखा हुआ है। ये नर्सिंग स्पेस अभी लेवल 1 का है। आप जिन पेट्स को यहाँ पर रखोगे वो यहाँ पर कल्टिवेशन कर सकते हैं और साथ ही उन्हें थोड़ा सा हीलिंग इफेक्ट भी मिलेगा। इस पर सुपिंग कहता है, ये तो बहुत ही इम्प्रेसिव है, पर तब क्या होगा जब वो स्टूपिड डॉग फिर से हर एक चीज़ को गंदा करने की कोशिश करता है। इस पर सिस्टम उसे बताता है कि स्टोर ओनर को इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नर्सिंग स्पेस में सभी पेट्स कल्टिवेशन स्टेट पे होते हैं, इसलिए उन्हें खाने या फिर बचाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सुपिंग उन दोनों पेट बिस्ट की तरफ देखते हुए कहता है कि ये दोनों पेट बिस्ट भी किसी कस्टमर के ही होंगे। सिस्टम, मुझे बताओ कि आज के ऐसे हंगामे भविष्य में ना हो, इसके लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। तो सिस्टम उसे बताता है कि आपके मेन क्वेस्ट को एक्टिवेट कर दिया गया है। आपको इन दोनों पेट्स में से किसी एक को सिलेक्ट करके उनके लेवल को 3 या उससे ऊपर तक लेके जाना है। ये देखकर सुपिंग कहता है कि सिस्टम के मेन क्वेस्ट को भी मुझे मैन्युअली चालू करना पड़ा।
ये सिस्टम सच में अनरिलायबल है। तो फिर ठीक है, मैं लाइटनिंग रेड को सिलेक्ट करूँगा। फिर सिस्टम लाइटनिंग रेड की इन्फॉर्मेशन बताता है कि ये एक लेवल 1 का इलेक्ट्रिक टाइप पेड बिस्ट है। इसकी कॉम्बैट पावर लेवल 1 की है और इसके पास में क्यूट बनने की एक एबिलिटी है। इस पर सुपिंग गुस्सा होते हुए कहता है कि क्यूट बनना ये कौन सी एबिलिटी है? क्या ये एक लाइटनिंग एलिमेंट वाला पेड बिस्ट नहीं है? इसके पास में एक इलेक्ट्रिक अटैक वाली एबिलिटी तो होना चाहिए थी। तो सिस्टम उसे बताता है कि ये इसके करंट ओनर के ट्रेनिंग मेथड पर डिपेंड करता है कि ये कौन कौन सी एबिलिटी सीखेगा। फिर सिस्टम कहता है कि पेड बिस्ट को सिलेक्ट कर लिया गया है। प्लीज कल्टीवेशन एरिया के एंशिएंट थंडरस्टॉर्म रियल्म में एंटर कीजिए। और सूपिंग के नीचे एक पोर्टल बन जाता है जिसमें से लाइटनिंग रेड और सूपिंग दोनों ही नीचे गिरने लगते हैं और अगले सीन में दोनों ही एक दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। सूपिंग अपने सामने देखते हुए कहता है कि ये कल्टीवेशन का कौन सा तरीका है। फिर हमें एंशिएंट और थंडरस्टॉर्म रियल्म का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी तरफ इलेक्ट्रिसिटी थी और चैप्टर के एंड में हमें लाइटनिंग रेड की एबिलिटी और पास्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है। चैप्टर 3 की शुरुआत में हमें फिर से सूपिंग की स्टेटस विंडो दिखाई जाती है जिसमें अभी तक कोई भी चेंज नहीं हुआ है। फिर सीन फिर से एंशिएंट थंडर क्लाउड रियल्म के अंदर शिफ्ट होता है जहां पर सूपिंग और लाइटनिंग रेड दोनों ही उस बड़े से थंडर ट्री के सामने खड़े हुए थे। सूपिंग उसे देखकर कहता है ये तो बहुत बड़ा ट्री है। फिर सिस्टम उसे बताता है कि ये रियल्म बहुत बड़े साइज के अनगिनत एंशिएंट बीस्ट का घर है क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक टाइप पेड बिस्ट के लिए एक आइडल ट्रेनिंग ग्राउंड है। यहाँ पर 100 मीटर लंबे बड़े बीस्ट से सामना होने के चांस सबसे ज़्यादा है। 1000 मीटर ह्यूज बीस्ट से सामना होने के चांस मीडियम है और 10,000 मीटर लंबे बड़े ह्यूज बीस्ट से सामना होने के चांस सबसे कम है। ये देखकर सूपिंग लाइटनिंग रेड को अपने हाथ में पकड़कर कहता है कि 100 मीटर लंबे बड़े बीस्ट हमारे आसपास ही है और उनसे सामना होने के चांस बहुत ज़्यादा है। तभी लाइटनिंग रेड किसी चीज़ को देखकर डरने लगता है। जब सूपिंग पीछे पलटकर देखता है तो वहां पर 100,000 मीटर लंबा कोलोसल किंग होता है जिसका नाम थंडरियस एबिस स्पान किंग है और वो अपने रेड लाइटनिंग अटैक से इन दोनों को किल कर देता है। सूपिंग एक अननोन स्पेस में बैठा हुआ था और वो वहां पर घबराते हुए कहता है कि अभी क्या हुआ, क्या मैं मर चुका हूँ? तभी सूपिंग के सामने सिस्टम विंडो आती है जिस पर लिखा हुआ होता है कि होस्ट को कोलोसल किंग बिस्ट द्वारा 0.73 सेकंड पहले मार दिया गया है, इसलिए आपको किसी सेफ जगह पर रिवाइव किया जा रहा है। फिर सिस्टम सूपिंग को वार्निंग देते हुए बताता है कि अगर क्वेस्ट को दिए गए समय में कंप्लीट नहीं किया गया तो आपका स्कोर कम हो जाएगा। ट्रेनिंग एरिया से जल्दी बाहर निकलना क्वेस्ट के फेल की तरह माना जाएगा। यदि होस्ट का स्कोर 60 से कम होता है तो उसकी मौत हो जाएगी। मरने की बात सुनकर सूपिंग सिस्टम से कहता है कि तुमने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था, पहले मुझे ये बताओ कि मेरा स्कोर क्या है। सिस्टम उससे कहता है कि यहाँ स्क्रीन पे तुम्हें जो स्लाइडर दिख रहा है उससे तुम अपने आगे पाने वाले रिवार्ड और पनिशमेंट का पहले प्रीव्यू चेक कर सकते हो। इस क्वेस्ट में तुम्हारे पास में फ्री रिवाइवल अनलिमिटेड है। क्वेस्ट कंप्लीट होने पर तुम्हें पेट स्किल बुक एनालाइज मिलेंगी जो कि बिगिनर लेवल की है। क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए 3 दिन का टाइम दिया गया है। अगर क्वेस्ट फेल हो जाता है तो होस्ट का स्कोर कम हो जाएगा और साथ में अभी तुम अपना स्कोर चेक नहीं कर सकते हो और इसका कारण ये है कि तुम्हारा स्कोर बहुत ही ज़्यादा लो है। ये देखकर सूपिंग बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रहे हो? इस ट्यूटोरियल विलेज में एक कोलोसल किंग बिस्ट भी है। तो सिस्टम बताता है कि कोलोसल बिस्ट किंग से सामना होने के चांस बहुत ही कम है और होस्ट जितने बार भी डिफीट होगा वो अलग अलग जगह को एक्सप्लोर कर सकता है और बिस्ट को हंट कर सकता है। क्योंकि अभी आपका लेवल बहुत ही लो है इसलिए सिस्टम आपको रिकमेंड करता है कि आप अपने पेट बिस्ट के साथ में एक टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। तो सूपिंग कहता है कि तो फिर इसे जल्दी से करो। इसके बाद में सूपिंग और लाइटनिंग रेड दोनों ही किसी और सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं और इनके बीच में एक टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। कुछ देर बाद सूपिंग को एक 3 पूंछ वाला हर्बीवोरस हॉर्स बिस्ट दिखता है, इसलिए सूपिंग लाइटनिंग रेड को उसके ऊपर अटैक करने को कहता है। पर अचानक से वहां पर एक नया सेंटिपिड बिस्ट आ जाता है और उस हॉर्स पर अटैक करके उसे मारकर खाने लगता है। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये एक 10 मीटर लंबा ह्यूज इन्फेंट सैंडवर्म है। इसे देखकर सूपिंग कहता है कि ये बिस्ट 100 मीटर लंबा नहीं है, इसलिए हमारे पास इसे मारने का एक चांस है। लाइटनिंग रेड जाओ और इस पर हमला करके इसे मार दो। लाइटनिंग रेड अपनी फुल पावर को इकट्ठा करके अपने सिर से उस बिस्ट पर अटैक करता है पर इससे उस बिस्ट को कुछ भी नहीं होता है। तभी सिस्टम बताता है कि लाइटनिंग रेड को सिर में सीरियस इंजरी हुई है इसलिए वो मारा गया है। क्या आप उसे रिवाइव करना चाहेंगे? सूपिंग ये देखकर कहता है कि लाइटनिंग रेड का कॉम्बैट लेवल अभी बहुत कम है, अच्छा हुआ कि मेरे पास में इन्फिनिटी टाइम तक इसे रिवाइव करने के चांस है।
और वो लाइटनिंग रेड को रिवाइव कर देता है। इसके बाद में लाइटनिंग रेड उस बीस्ट के चारों तरफ घूमते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। ये देखकर सूपिंग भी चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करो और उसके सेल को तोड़ दो। इस बार लाइटनिंग रेड जैसे ही उस सैंड वर्म पे टकराता है, इससे उस सैंड वर्म को भी असर होता है और वो भी घायल होता है। और वो गुस्से में रोर करते हुए लाइटनिंग रेड को अपने मुंह से पकड़कर मार डालता है। इसके तुरंत बाद ही सिस्टम पर नोटिफिकेशन आ जाता है कि लाइटनिंग रेड मारा गया है और सूपिंग फिर से लाइटनिंग रेड को रिवाइव कर देता है। और लाइटनिंग रेड बार बार अपने सिर से उस सैंड वर्म पर अटैक करने लगता है और जितने बार भी वो मर रहा था उतने बार सूपिंग उसे रिवाइव कर देता था। हम देखते हैं कि जितने बार भी लाइटनिंग रेड रिवाइव होता है, हर बार उसकी ताकत पहले से ज़्यादा होती है और हर बार वो सैंड वर्म पर अपना खतरनाक से खतरनाक अटैक करते जाता है। और एक बार लाइटनिंग रेड के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक ऑरा बन जाता है। सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि लाइटनिंग रेड के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है। इसके इलेक्ट्रिक पावर इम्प्रूव हो गई है, इसलिए लाइटनिंग रेड अपने हेडबट में इलेक्ट्रिक पावर के साथ में वोल्टेज क्रैश अटैक कर सकता है। ये देखकर सूपिंग बहुत खुश होता है और वो कहता है कि इसकी रैंक की एबिलिटी बढ़ गई है। क्या इलेक्ट्रिसिटी के साथ अटैक करने पर ये इस सैंडवर्म की सेल को पूरी तरह से तोड़ सकता है। उसकी बात सुनकर लाइटनिंग रेड अपना वोल्टिक क्रैश अटैक करता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पावर से चार्ज था। हम देखते हैं कि उसके इस अटैक से सैंडवर्म बिस्ट के शरीर में बहुत बड़ा छेद हो जाता है और वो मारा जाता है। ये अटैक करने के बाद में लाइटनिंग रेड की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। इसके बाद सिस्टम बताता है कि लाइटनिंग रेड ने अपने अपोनेंट को हरा दिया है, उसे कॉम्बैट पावर मिल गई है और क्वेस्ट 2% कंप्लीट हो गया है। ये देखकर सूपिंग भी बहुत खुश होता है और वो लाइटनिंग रेड को देखते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि लाइटनिंग रेड एक बार बैटल में अपने वोल्टिक क्रैश अटैक को यूज़ कर सकता है। हो सकता है कि जब वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए तब वो अपने इस अटैक को बार बार यूज़ कर सके, पर अभी उसे एक प्रॉपर रेस्ट चाहिए। तभी यहाँ पर ज़मीन हिलने लगती है और सूपिंग नीचे गिरते हुए कहता है कि यहाँ पर भूकंप क्यों आ रहा है। और अचानक से ही ज़मीन में से बहुत सारे बड़े बड़े सैंडवर्म बिस्ट निकल आते हैं। हमें बताया जाता है कि ये 100 मीटर लंबे सैंडवर्म बिस्ट है, जो कि पूरी तरह से एडल्ट है। और वो सभी सूपिंग की तरफ देखते हुए गुस्से में बहुत जोरदार रोर करते हैं। इन्हें देखकर सूपिंग कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा है। फिर चैप्टर के एंड में हमें जायंट सैंडवर्म के बारे में बताया जाता है और उनकी फुल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।